अस्सलामुअलैकुम। बाजी आ गई ते बाजी छा गई। मेरी पैरों ते पर आओ, जरा मेरे नेड़े नेड़े आओ। कल तक मैंने आपको क्या बताया था भला, आप मुझे बताएं। कल तक मैंने आपको आईब्रोज शेप तक आ गए हैं हम लोग। पहले स्किन को एनालाइज किया, मेकअप के लिए बता रही हूँ। फिर स्किन को एनालाइज किया, फिर स्किन को उसकी शेप्स को देखा, फिर शेप्स के हिसाब से आईब्रोज की। अब हमने जब मेकअप शुरू करना है, ये भी मैं वैसे उसके जो स्टेप्स होते हैं ना, ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, बल्कि वो प्राइमर तक हम आगे थे कि प्राइमर के आगे क्या करना है। अब हम प्राइमर के आगे आगे हैं कि आगे क्या करना है और क्या स्टेप्स होते हैं मेकअप के, और स्किन के अकॉर्डिंग अगर ऑयली है तो क्या लगाना है, अगर ड्राई है तो क्या लगाना है स्किन पे। हमारा फाउंडेशन, हमारा जो मेकअप प्रोडक्ट है ना, वो मैटर नहीं करती कि किस ब्रांड की है। मैटर करता है कि आप स्किन को कितना समझते हैं, आपने किस स्किन पे, किस फेस पे क्या लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। करेक्ट या राइट कह लें, करेक्ट क्वांटिटी और करेक्ट ऑर्डर कि किस चीज पे कितनी क्वांटिटी लगानी है, ये मेकअप में बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप के स्टेप्स के हिसाब से आपने किस किस चीज, ऑयली स्किन है तो कैसे उसको लेके चलना है, ड्राई स्किन है तो उसको कैसे लेके चलना है। ठीक है, स्टेप्स क्या होते हैं मेकअप के। सबसे पहले मतलब कि पहले से लेकर एंड तक कितने स्टेप्स होते हैं। प्राइमर, फाउंडेशन, पाउडर, ब्लश, हाइलाइटर और लिपस्टिक। ठीक है, 6 स्टेप्स होते हैं। मुख्तसर से मैं आपको बता रही हूँ आईज मेकअप को निकाल के। ठीक है, आई मेकअप को निकाल के, तो बाकी जो स्किन के हैं वो 6 स्टेप्स होते हैं, जो कि विजिबल होता है मेकअप, जो नजर आता है ना मेकअप किया हुआ, उसके 6 स्टेप्स आप करते हैं एक फेस के ऊपर, तो फिर उस आप अच्छी सी एक लुक क्रिएट कर सकते हैं। उस पर 2 तरह की बल्कि 3 तरह की स्किन होती है ना, जो नॉर्मली आती है हमारे पास, ऑयली और ड्राई। उसमें बेसिक है, या तो उसमें ऑयली टेक्सचर होगा या फिर ड्राई होगा। ठीक है, अब आपने ये वाले जो स्टेप्स है ना, ये करने तो ड्राई पे भी हैं और ऑयली पे भी है। ऐसा नहीं है कि प्राइमर आप ऑयली पे छोड़ दें या उस पे छोड़ दें या फाउंडेशन छोड़ दें। लगाने हर चीज, हर दोनों स्किन्स के ऊपर ये लगती हैं चीजें। ठीक है, लेकिन लगानी कौन कौन सी है, वो थोड़ा सा प्रोडक्ट डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, जैसे अगर प्राइमर को हम देखें तो पहले मैंने क्या बताया था आपको, मेरी पुरानी वीडियोस भी आप देखें तो आपको फायदा होगा, आपके लिए बेनिफिट है उसमें। तो उसमें मैंने बताया है कि स्टेप्स, सबसे पहले मेकअप करने से पहले, जिसको प्रीपेशन कहती हैं, प्री मेकअप कहते हैं, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने CTM होता है एक हमारा, जिसको हम मतलब शॉर्ट वर्ड्स में CTM कह रहे हैं, या क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर। ये 3 स्टेप्स होते हैं जो प्राइमर से पहले हम करते हैं। फिर एंड में आता है प्राइमर, एंड में उसके CTM के एंड में प्राइमर आता है, और मेकअप से सबसे पहला स्टेप प्राइमर है। ठीक है, प्राइमर जो है वो दोनों चीजों को ज्वाइंट करता है, दोनों चीजों को जोड़ता है। CTM को भी, स्किन को प्रिपेयर करने को भी और स्किन को लुक देने में भी क्या चीज ज्वाइंट करती है, प्राइमर। ठीक है, CTM को भी, क्लिनजिंग, टोनिक और मॉइस्चराइजर को, और फाउंडेशन को, और ये सारी चीजों को क्या चीज ज्वाइन करती है, प्राइमर। प्राइमर के बाद हमारा फिर आगे मेकअप शुरू हो जाता है। अब आप समझ लें आपके पास ऑयली स्किन आई है, आपने प्राइमर जो है आपके पास मॉइस्चराइजर वाला है, तो आपने वही वाला नहीं लगा देना। मॉइस्चराइजर वाला प्राइमर कभी भी आपने ऑयली स्किन को नहीं लाना, ये ऑयल और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगी स्किन, आपकी स्किन चिपकी और ऑयली लगेगी। इसलिए आपने जब भी ऑयली स्किन पे मेकअप करना है तो मैटिफाइंग प्राइमर लगाना है या मैट प्राइमर लगाना है। ठीक है, या वाटर बेस्ड प्राइमर लगाना है, आपने ऑयल बेस्ड प्राइमर नहीं लगाना। ठीक है, और ड्राई बेस अगर आती है, ड्राई स्किन बेस आती है, तो ड्राई स्किन पे आपने हाइड्रेटिंग लगाना है या मॉइस्चराइजर लगाना है। जिसमें मॉइस्चराइजर हो, जिसमें थोड़ा सा आपको लगे कि ये स्किन को बैलेंस कर सकता है, वो मॉइस्चराइजर हाइड्रेटिंग प्राइमर आपने लगाना है ड्राई स्किन पे, और मैटिफाइंग लगाना है आपने ऑयली स्किन पे। ठीक है, प्राइमर को लगा के आपने 5 मिनट के लिए स्किन को छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा, और मैं आपको क्या बता रही थी कि इन दोनों के दरमियान में ये ज्वाइंट करती है चीज, जो प्राइमर होता है। प्राइमर क्या करता है, आपके स्किन के अंदर अब्जॉर्ब होकर एक प्रोटेक्टर लेयर बना देता है, जिसकी वजह से मेकअप की तमाम प्रोडक्ट स्किन के अंदर नहीं जाती। प्राइमर ने आके बाढ़ लगा दी, फिर आप जब मेकअप करेंगे तो मेकअप की कोई आप पे साइड इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है,
इसको 5 मिनट के लिए आपने छोड़ दिया, फिर मेकअप आपने स्टार्ट करना है। स्टेप 1 समझ लें मेकअप का ये है, ठीक है। स्टेप 1 में आप क्या यूज करते हैं, फाउंडेशन यूज करते हैं ना। फाउंडेशन आपने ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए डिफरेंट यूज करने हैं, ठीक है। ऑयली स्किन के लिए आपने मैट फाउंडेशन यूज करना है, मैट फाउंडेशन यूज करना है ताकि ज्यादा ऑयल जिसमें ना हो, ज्यादा क्रीमी टेक्सचर ना हो, वो आपने इसमें यूज करना है मैट फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए। और सीरम वाला फाउंडेशन आपने यूज करना है ड्राई स्किन के लिए। फिर पाउडर की बारी आ जाती है। पाउडर अब लगना तो दोनों स्किन पे है। आप यही सोच रहे होंगे अब कौन सा पाउडर तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि फाउंडेशन को लॉक ही पाउडर में करना है। तो पाउडर जो होता है ना, वो पाउडर आपने लूज पाउडर ऑयली स्किन पे लगाना है और ड्राई स्किन पे कॉम्पैक्ट लगाना है, ठीक है। ऑयली स्किन पे लूज पाउडर हमने लगाना है इसलिए कि और जो लूज पाउडर होता है आपने देखा होगा उसका टेक्सचर जो है ना वो पार्टिकल होते हैं उसके अलग अलग से, और अभी थोड़ा सा बल्कि इसके पार्टिकल इसके ग्रेन्स थोड़े से मोटे होते हैं। लूज पाउडर क्या करता है, ऑयली स्किन के ऊपर जब आप लगाएंगी फाउंडेशन के ऊपर, मैट फाउंडेशन के ऊपर, उसकी फिनिशिंग कर देगा, उसको लॉक कर देगा इस तरीके से कि ऑयल जो ना स्किन के ऊपर आई नहीं और उसके ऑयल को मैट लुक देगा। मतलब ऑयली जो स्किन नजर आ रही है ना, नजर आ रही थी क्लाइंट की, तो वो एकदम मैटिफाई हो जाएगी, मैट हो जाएगी, ठीक है। और कॉम्पैक्ट में और पाउडर लूज पाउडर के टेक्सचर में क्या फर्क था कि ये तो पार्टिकल वाला है लेकिन वो कॉम्पैक्ट जो है वो एक प्लेन फॉर्म में होता है, उसके इसके पार्टिकल बिल्कुल ही बारीक होते हैं, बिल्कुल मतलब प्लेन होता है। आपने देखा ही होगा ना कॉम्पैक्ट क्या करेगा कि इसकी जो ड्राई उसकी टेक्सचर है ना, कॉम्पैक्ट की लेयर भी बारीक होती है, ठीक है। इसकी कॉम्पैक्ट ने क्या सील किया इसको इस तरीके से कि इसकी ड्राई लुक को खत्म कर दिया, थोड़ा सा शाइनी सा लुक भी आएगा कॉम्पैक्ट लगाने से, और आपका फाउंडेशन भी लॉक हो जाएगा। कॉम्पैक्ट लगाना है ड्राई स्किन पे और लूज पाउडर लगाना है आपने ऑयली स्किन पे। ब्लश की बात करें, फिर ब्लश या कंटोर आता है। ब्लश या कंटोर भी आपने यही यूज करने हैं, पाउडर फॉर्म में यूज करना है ऑयली स्किन के लिए। और टिंट जो होता है ना, चिक टिंट कह रहे हैं उसको, या टिंट जो आते हैं या क्रीमी ब्लश आते हैं, ब्लशन, वो आपने ड्राई स्किन के लिए यूज करना है, ठीक है। क्रीमी वाला या टिंट वाला आपने ब्लश किया यूज ड्राई स्किन पे, और पाउडर वाला ब्लश यूज किया आपने ऑयली स्किन पे। और इसी मेथड को आपने फॉलो करना है कंटोर के लिए। कंटोर भी आपने इसी तरह से करनी है कि पाउडर वाले से ऑयली स्किन पे यूज करना है, ठीक है। फिर हाइलाइटर आ जाता है। हाइलाइटर के साथ क्या करना है, आपने हाइलाइटर ऑयली ड्राई स्किन पे भी टिंट वाला ही यूज करना है और पाउडर वाला यूज करना है आपने ऑयली स्किन पे। ऑयली स्किन पे पाउडर वाला यूज करेंगी तो ये भी ऑयल को अब्जॉर्ब करेगा, आने से रोकेगा, और आपकी मेकअप की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी इस हाइलाइटर से। और टिंट वाला ज़्यादा शाइन देगा ड्राई स्किन को, जो एकदम से ड्राई और यूज़ हो रही थी, सॉरी नज़र आ रही थी स्किन, वो ये वाला टिंट लगने की वजह से थोड़ी शाइनी हो जाएगी। लिपस्टिक को देखें तो लिपस्टिक आपने मैट वाली लगानी है ऑयली स्किन पे, ठीक है। और क्रीमी जिसका टेक्सचर हो या थोड़ी सी ऑयली सी हो, या समझ लें कि वो जो होता है ग्लॉस वाली आपने लगानी है ड्राई लिप्स पे। बल्कि जब आए क्लाइंट तो आप देखें कि ड्राई हो रहे हैं लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो जब आप सिटियम करें तो ये ड्राई लिप्स के ऊपर आप लिप बाम तभी अप्लाई कर दें ताकि बिठा लेने हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई, यानी कि स्टेप्स क्या हैं हमारे, ठीक है, मेकअप के, जब क्लाइंट आता है तब हमने क्या करना है और उसके बाद हमने मेकअप के आगे कौन सी बार लगानी है ताकि मेकअप के जो प्रोडक्ट है ना वो स्किन में ना जा सके, और कौन से वाले टेक्सचर में हमने क्या यूज करना है। जब आपको ये बातें समझ आ गई तो नो मैटर कि आप कौन सी ब्रांड यूज कर रही हैं, किस ब्रांड का मेकअप आपके पास है, जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कितनी क्वांटिटी हमने किस चीज पे लगानी है, देन आप कामयाब हैं, देन आपका मेकअप भी कामयाब है और आप एक अच्छी लुक क्रिएट करने में कामयाब होगी। अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी ऑयली स्किन वाली चीज़ें आप ड्राई पे लगा देंगी तो ड्राई वाली स्किन पे आप ऑयली लगा देंगी, तो फिर इस तरह से बंदा खुद ही जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। बल्कि आप लोग अपने लिए भी जब मेकअप खरीदते हैं तो अपनी स्किन को पहले एनालाइज करें। अगर आपको नहीं पता चलता तो वो भी मुझे बताएं कमेंट में, मैं आपको बताऊंगी कि आपकी स्किन कौन सी है, क्या किस तरह की स्किन है, किस तरह का आपका टेक्सचर है। तो आप प्लीज़ मेरी
वीडियो को वॉच किया करें और इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो दूसरों के काम से हमारे काम को डिफरेंट करते हैं, या छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो काम को ना परफेक्ट करते हैं। ठीक है, परफेक्शन के लिए अगर आपने मेकअप करना है, एक अच्छी मेकअप तो सभी करते हैं, लेकिन परफेक्शन के लिए जब आपने करना है तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आज वास्ते नहीं, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपनी दुआओं च याद रखना, हंसते रहो, वास्ते रहो, अल्लाह हाफिज़।